बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्रिक टॉक में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान अफ़ाफ़ फैसल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम पीएसएल से रिलेटेड बात करने वाले हैं, जो कि आजकल का बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान में। आज के इस पीएसएल के इवेंट के बारे में बहुत से सवालात और जवाबात हम देने वाले हैं आपको। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही होनहार मेहमान फ़ातिमा, जिनकी क्रिकेट पे बहुत गहरी नज़र होती है। फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे बिल्कुल ठीक, पहले आप तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। थैंक यू सो आपने मच। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। नहीं फातिमा, नहीं, पीएसएल के बारे में आप क्या कहेंगी जो आजकल चल रहा है? पीएसएल तो जैसा आपको पता है कि जब भी स्टार्ट होता है बहुत ज़्यादा जोश से देखा जाता है। डिफरेंट टीम्स, हर बंदा हर टीम को अपनी को सपोर्ट कर रहा है। मैंने तो एक ही घर में ऐसे लोग देखे हैं जो एक टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे और बिल्कुल। दूसरे लोग उसी घर में रहते हुए किसी दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये तो चलता है और मैं भी काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। उस तरह से तो मैं शायद फॉलो अप नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मैं जितना फॉलो अप कर सकती हूँ उतना मैं देख रही हूँ, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, पीएसएल की बात आती है तो कंटेंट टेबल पे जो सबसे पहली जो टीम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, नो डाउट द मोस्ट फेवरेट टीम ऑफ पीएसएल दिस ईयर। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या वजह है जो पीएसएल में पाकिस्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड आजकल टॉप पे है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इस्लामाबाद की टीम जनरली भी अगर हम पिछले पीएसएल भी निकाल के देख लें तो सबसे ज़्यादा पीएसएल टाइटल्स भी अगर किसी टीम ने जीते हैं तो वो इस्लामाबाद ही है। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी टीम हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है, चाहे वो हम बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स लीड नहीं कर रहे होते, वो कलेक्टिवली बिल्कुल। टीम को लीड कर रहे होते हैं। और आई थिंक इस दफ़ा भी ये है कि अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप भी देख लें, उसमें आपको जितने भी फॉरेन प्लेयर्स मिलेंगे जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं, सबसे बढ़ के अगर हम अपने प्लेयर की बात करें जो साहिबजादा फरहान है, बिल्कुल। जो बहुत अरसे से डोमेस्टिक में तो हम देख ही रहे थे वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, और अब हमने पीएसएल में उनको फिर से देखा कि किस तरह से, आई थिंक ये मुझे तो अभी तक पीएसएल में बस यही एक प्लेयर नज़र आए हैं जो एक कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज़ यही वो प्लेयर्स हैं जो आगे जाके हमारी बिल्कुल। क्रिकेट टीम को आगे लेके जाएंगे या उसमें बिल्कुल। अपना नाम बनवाएंगे। बिकॉज़ साहिबजादा फरहान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, बहुत रिमार्केबल बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की बात करें, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक इस्लामाबाद के पास जो बैटिंग यूनिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। ठीक है, उनके ओपनिंग बैट्समैन देख लें आप, उनका मिडिल ऑर्डर भी देख लें। अगर आप हम आज़म खान की बात कर लेते हैं, बहुत आज़म खान वो प्लेयर हैं कि जो टुक टुक नहीं खेलते। मतलब वो अगर वो कम भी स्कोर करें लेकिन वो अच्छा खासा एक स्कोर इतना बिल्कुल। करके जाते हैं कि टीम को पीछे ना रहना पड़े। लेकिन आज़म खान एक गलती ज़रूर करते हैं, जब वो शॉट लगाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर बाउंड्री पे कैच भी हो जाते हैं। ये देखें, ये तो रिस्क होता ही है। ये बिल्कुल। तो आप अगर एग्रेसिव शॉट्स खेलेंगे, रिस्की शॉट्स खेलेंगे तो बीच में रिस्क होता ही है। और आई थिंक T20 ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ये रिस्क लेना भी पड़ता है प्लेयर्स को। और आज़म खान की आई थिंक स्पेशलिटी ही ये है कि वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं जो टीम का वो गिरने नहीं देते। अगर वो 10-12 रन भी कर रहे हैं ना, लेकिन फिर वो रन्स होंगे कि 3-3 चौके छक्के मार के वो उस बिल्कुल तरह ऐसे ही से होता है। रन्स करके जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी एक खुशाइन बात है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर की आपने बात की तो इसमें हैदर अली की भी बहुत अच्छी एफर्ट हमें नज़र आई थी पिछले मैच में। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हैदर अली भी देखिए, मैं तो यही कहती हूँ कि ये वो प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इनके पोटेंशियल को, वही बात है, पॉलिश करने की इनको ज़रूरत है। बिल्कुल। इनको जितने चांसेस देंगे, मौका देंगे, उतना ये परफॉर्म करके अपने आप को बिल्कुल। दिखाएंगे, अपने टैलेंट को। तो हैदर अली भी यही है कि उनमें बहुत पोटेंशियल है। वो भी गेम को ले जा सकते हैं, कहीं से कहीं ले जा सकते बिल्कुल। हैं। और हमें पिछले मैच में भी नज़र आया कि ये मतलब ये है कि टीम को आपने बैक एंड पे जाने नहीं देना। फिर चाहे आप उसमें थोड़ा थोड़ा स्कोर करके उनको आगे ले जा रहे हो, बट बिल्कुल। एटलीस्ट आप उनको बैक एंड पे नहीं जाने नहीं दे रहे। बिकॉज हैदर अली का भी उनके ऊपर वो वाली प्रेशर शायद नहीं है जो ओपनर्स के ऊपर होता है। तो उस हवाले से भी अगर देखा जाए, लेकिन वो गेम को एंड तक फिनिश करना आई थिंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है गेम का। तो उसके अंदर आई थिंक वो काफ़ी अच्छे फिनिशर भी हैं। अगर बैटिंग लाइन की बात करें, बॉलिंग लाइन को अगर हम मिस कर दें तो आई थिंक टीम का बहुत बेकार हो जाती है। ऐसी बात है, देखिए दोनों साइड्स मैटर करती हैं। मैं यही बात कर रही हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि आई थिंक जीतने की उनकी जो वजह भी एक है परफॉर्मेंस की, कि वो दोनों डिपार्टमेंट्स में उसको बैलेंस करके चल रहे हैं। बॉलिंग भी आप जिस तरह देख लें, जो होल्डर जिस तरह से बॉलिंग करता आ रहा है,
ठीक है। बिल्कुल वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है, आपको नज़र बिल्कुल। आ रहा है कि काफ़ी इवन मतलब हाँ जी, मुझे लगता है कि हाँ, शादाब जिस पे हम ज़्यादा हम्म, रिलाई कर सकते थे, शायद उतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही जितनी कि होल्डर की, यानी कि बिल्कुल। फॉरेन प्लेयर की परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन फ़िलहाल तो हम उनको इस्लामाबाद, क्योंकि वो उसकी तरफ से खेल रहे हैं, तो वो हमारे पीएसएल का ही हिस्सा हैं, तो इवन हम उनके स्किपर भी हैं तो 5वां साल है उनका एज अ हाँ, कैप्टन, तो आई थिंक जी, हम जी। उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आई थिंक कुछ उनको टाइम लगेगा। बल्कि शादाब खान ने अपने कराची किंग के खिलाफ जो मैच हुआ था कराची में, उसमें उन्होंने उनकी जो थी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हमने देखी जी, थी। जी, बिल्कुल। आई थिंक 40+ उन्होंने स्कोर किया था। हाँ, आई थिंक 49 उनने रन्स बनाए थे, और हम्म, उन्हें बॉलिंग के साथ भी जो है क्योंकि देखिए T20 में एक चीज़ तो ये होती है, आप विकेट्स लो, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप रन्स को रोको। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि T20 जिस तरह का फॉर्मेट है ना, उसमें विकेट से ज़्यादा ज़रूरी है रन्स को रोकना, हम्म, क्योंकि आप उन 20 ओवर्स में शायद 10 की 10 विकटें ना ले सको, लेकिन आप एटलीस्ट एज अ बॉलर आपकी स्किल वहाँ भी नज़र आती है कि जहाँ पे आप जितने लेस रन्स कंसीड करो उतना ही आपके लिए बेहतर है एज अ बॉलर बिल्कुल भी, और वैसे भी आपकी टीम की जीतने के लिए बिल्कुल। भी। अच्छा, पीएसएल की जो सेकंड मोस्ट फेवरेट टीम है, आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो आजकल हमें नज़र आ रही है चौथे नंबर पर, जबकि फैंस जो थे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पहले नंबर पर दिखे। देखिए, ऑब्वियसली पेशावर मेरे जल्मी। लिए तो फेवरेट, मैं कहती हूँ मेरे लिए तो जो टॉप में है वो पेशावर ज़ल्मी ही है, ठीक है? वो तो किसी-किसी की कोई फेवरेट है, बिल्कुल। कोई है, उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। लेकिन देखिए, पेशावर ज़ल्मी का भी मैं तो उम्मीद नहीं हारी उनसे। मुझे अभी भी लगता है कि वो टॉप 4 में जाएँ, टॉप 4 में तो हैं ही टॉप हैं, 4, टॉप 2 में आए। लेकिन वो टॉप 2 में आएँगे, वो बिल्कुल, इंशाल्लाह क्वालिफायर इंशाल्लाह। राउंड्स जो होते हैं उनमें वो जाएँगे, वो खेलेंगे। देखिए, पेशावर ज़ल्मी का तो सारा जो तवज्जो का मरकज़ है वो उनके कैप्टन है, बिल्कुल। क्योंकि उन्हीं के ऊपर बहुत सी चीज़ें जी। डिपेंड कर रही हैं। हुँ, वो परफ़ॉर्म करेंगे तो पेशावर का कुछ हो भी बिल्कुल, सकता है, आगे भी जा सकती है। बिल्कुल। वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे तो शायद उस तरह से टीम भी एज़ अ होल कलेक्टिवली हुँ, ना परफ़ॉर्म कर सके। बट आई थिंक उनकी बॉलिंग लाइन और कुछ बैटिंग लाइन का भी हाथ है इसमें, जो पिछला मैच जो जीते थे, जी, पहला मैच पिंडी में पेशावर ज़ल्मी जीती थी, और मेरे ख़्याल से बॉलिंग लाइन की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पेशावर ज़ल्मी की। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर हम रीसेंट मैचेस की बात करें, उसमें आप अगर एक नया टैलेंट हमें देखने को मिला, अली रज़ा, बिल्कुल, ठीक है, जिनने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अली रज़ा में भी आपको बहुत सा ये टैलेंट आपको देखने को मिल रहा है कि एक फ्रेश बॉलर है, हुँ, और आप उनकी एज देखें, अभी ही इज़ जस्ट 17 इयर्स ओल्ड, और अगर आप उनकी उस हिसाब से स्किल देखें तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर आपको स्किल नज़र आती है। बिल्कुल। जिस तरह से वो एग्रेसिव हैं, जिस तरह से हमें वो फील्ड पे कॉन्फिडेंट नज़र आए कि वो टीम को लिए कुछ कर सकते हैं, आई हुँ, थिंक ये चीज़ बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, इसके अलावा मेरा तो ये मानना है कि पेशावर ज़ल्मी को भी सिर्फ एक वो किक चाहिए, वो उनको मिलेगी तो बिल्कुल। वो भी आगे तक जाएंगे। बिकॉज़ अगर आप बैटिंग में भी देखें, हुँ, बाबर आजम इज़ जस्ट एन इनिंग्स अवे। हुँ, इसके अलावा अगर हम साइम की बात करें, साइम तो हमें ऑलरेडी पता है, उनने हमेशा बिल्कुल। से वो परफॉर्म करते हुँ, आए हैं। अभी वो इंजरी से वापस आए हुँ, हैं, ये पहला उनका टूर्नामेंट है जो वो खेल रहे हैं, तो शायद उस वजह से उनको थोड़ा सा फ्लो में आते हुए बिल्कुल। 1-2 मैचेस हुँ, लगे। और बट आपने जिस तरह हमने लास्ट मैच में देखा कि अब्दुल समद हुँ, जो टीम में शामिल जब किए गए, तो उनकी अगर हम बैटिंग देखें, उनने क्या कमाल बैटिंग की है। ऑल्दो बिल्कुल। ही इज़ अ मिडिल ऑर्डर, वो बहुत बाद में आए, लेकिन जिस तरह से उनने 14 बॉलों पे 40 रन हुँ, बना के टीम का पूरा स्कोर ही कहीं और ले गए, बिल्कुल। जो कि हमें नज़र हुँ, नहीं आ रहा था, हुँ, बिकॉज़ आपके ओपनर्स तो आउट हो चुके थे। बिल्कुल। लेकिन हुँ, आई थिंक ये चीज़ भी है कि पेशावर ज़ल्मी को कलेक्टिवली थोड़ा सा हुँ, खेलना पड़ेगा, और आई थिंक अगर उनकी बैटिंग भी क्लिक कर जाए जितनी उनकी लास्ट मैचेस में हुँ। बॉलिंग क्लिक की है, तो पेशावर ज़ल्मी भी आगे जाएगी। आपको ये नहीं लगता कि अगर थोड़ा-सा बैटिंग ऑर्डर चेंज करें तो आई थिंक इनको किक मिल सकती है? क्योंकि अब्दुल समद की भी आपने बात की, तो चैंपियंस कप में नेशनल लीग थी, उसमें हमने देखा कि अब्दुल समद ने बहुत अच्छा स्कोर किया। इवन 100+ उन्होंने स्कोर किए हैं। तो आई थिंक अगर हम उनकी जगह चेंज करके देखें, अगर बाबर अ, अब्दुल समद को सेकंड या थर्ड नंबर पर भेजें, तो आपको क्या लगता है कि टीम में बेहतरी आ सकती है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल कॉम्बिनेशन तो उनको डिफरेंट ट्राई करने हुँ, चाहिए, क्योंकि यही वो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ प्लेयर्स को ट्राई करके देखेंगे कौन किस तरह से कहाँ पे कितना फिट करता है। अ, मैं साइम अयूब, क्योंकि एक ओपनर हैं, साइम अयूब तो आई थिंक डेफिनेटली उनकी पोजीशन को हुँ, मूव नहीं होना चाहिए, और अगर आपके बिल्कुल। पास ओपनिंग में बाबर और साइम है तो आई थिंक अब्दुल समद को
मौका मिलना चाहिए इस टाइम के साथ ओपन करने का, बिल्कुल। तो शायद हमें रिजल्ट्स डिफरेंट देखने को मिले। लेकिन फिर उसमें यही बात है कि फिर आप बाबर आजम को भी डाउन द लाइन इतना बिल्कुल। नहीं आप भेज सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर ऐसे ही है। उनकी वहाँ पर जी। जगह नहीं है। तो आई थिंक ये पेशावर ज़लमी को फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो किस तरह से कॉम्बिनेशन को अपने एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट क्या ट्राई कर सकते हैं जो कि टीम के लिए अच्छा है। बिल्कुल। नाजरीन, हमारी तो गुफ्तगू चलती रहेगी, लेकिन आपको बताते चलें कि आज मैच होने वाला है इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान, जो कि मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मुल्तान की बात आई तो एक ज़रा सी हम बात करेंगे मुल्तान के बारे में, उसके बाद हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। मुल्तान सुल्तान एक ऐसी टीम है जो लास्ट PSL में टॉप ऑफ द टेबल रही है, बट इस दफ़ा आई थिंक बॉटम ऑफ द टेबल है। एक मैच जीती है, वो भी आई थिंक कल वाला। ऐसा ही है। आप ज़रा इस पे थोड़ा सा नज़र डालें कि क्या वजह है मुल्तान सुल्तान की। देखिए, मुल्तान की मुझे ना एक अभी वो जो आपको पिछले सीजन्स में एक डिटर्मिनेशन उनकी नज़र आई थी, मुझे वो इस दफ़ा नहीं नज़र आ रही। मुझे वो टीम कलेक्टिवली परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रही। जिस तरह से लास्ट अगर हम पिछले PSL की बात करें तो उसमें एक दो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं थी, या एक दो बॉलर्स या बैट्समैन की नहीं थी। इट वाज अ टीम एफर्ट। यहाँ पे वो जो टीम एफर्ट है मुझे वो मिसिंग थोड़ा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि वो जब आ जाएगा तो मुल्तान भी आगे निकलेगा। और अभी हमने लास्ट मैच में जिस तरह देखा है मुल्तान, ऑल्दो इट वाज लाइक 33 रन्स की विन, लेकिन स्टार्ट के लिए आपको इवन 10 रन भी मिले तो बहुत है आपके लिए। तो ये आई थिंक उनके लिए कॉन्फिडेंस भी उनका हुआ होगा अपने होम ग्राउंड में जाके वहीं पे खेलना और जीतना, उससे कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट आता है, मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, मुल्तान की बॉलिंग लाइन की अगर हम बात करें तो सर फहरस्त उनमें जो प्लेयर हैं वो हैं उबैद शाह, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। इसके अलावा ब्रेसवेल और उसामा मीर जो कि एक स्पिनर हैं। आई थिंक इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा लास्ट मैच में, बहुत अच्छे से इन्होंने डिफेंड किया। आप क्या कहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, उबैद शाह भी हमारे पास एक यंग टैलेंट है और हमने उबैद शाह की परफॉर्मेंस उसमें भी देखी है, जो उनके अंडर 19 कप्स हुए हैं उनमें भी हमने देखी है उबैद शाह की परफॉर्मेंस, और उसमें भी ये इतनी ही हाईलाइटेड इनकी परफॉर्मेंस रही है। उबैद शाह हो गए, ये जो ब्रेसवेल हो गए, ब्रेसवेल भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, ठीक है। और उसामा मीर की तो हमें पता ही है, उसामा मीर ने थ्रू आउट PSL में आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल। और लास्ट टाइम उसामा मीर जो हैं बहुत टॉप क्लास के बॉलर रहे थे मुल्तान सुल्तान की जानिब से। अगर आपको याद हो, टॉप पे आई थिंक 80 विकेट्स थी उनकी टोटल लास्ट टाइम। स्टैट्स तो एग्जैक्टली हमें उस तरह याद नहीं है मुझे, लेकिन यही बात है। इसी तरह है कि मुल्तान का भी बस ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन की कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस आएंगी, जिस तरह लास्ट में हमने मैच में देखा यासिर खान ने अच्छा परफॉर्म किया, साथ अगर यासिर और रिजवान ये दोनों अगर मिल के थोड़े अच्छी बैटिंग कर लें, आई थिंक टीम को भी वहीं से कॉन्फिडेंस भी मिलता है। रिजवान जिस तरह से वो टीम को लीड करते हैं, तो बाकी उनके पास फ्रेश बॉलर्स भी बहुत हैं, यंग टैलेंट बहुत है, तो उसको यूटिलाइज़ करें तो आई थिंक मुल्तान में बहुत पोटेंशियल। जी, मोहम्मद रिजवान का आज मैच है शादाब खान यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो आई थिंक आज उनको अपनी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल जो टीम है उनके साथ मैच होने जा रहा है मुल्तान सुल्तान का। नाजरीन, हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे इसके बारे में अगले प्रोग्राम में। आप भी मैच देखिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कितना बेसब्री से इंतज़ार है इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान के मैच के बारे में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो जाता है। आप सब अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।